मुल्क में मजीद डॉलर कैसे लाएं? सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर और आईटी से मुंसलिक सर्विस एक्सपोर्टर की हौसला अफजाई के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आईटी सेक्टर को अपनी कमाई का 35% मुल्क से बाहर रखने की इजाज़त दे दी। स्टेट बैंक ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस में तरमीम करते हुए बैंकों को कहा है कि वो 31 मार्च 2023 तक अपनी बरामदी आमदनी का 35% खुसूसी गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स में रखने की लाजमी इजाज़त दें। लेकिन इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए एक्सपोर्टर्स को पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड या पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत है। टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स माली साल 2021 के 2 अरब 108 करोड़ डॉलर से बढ़कर माली साल 2022 में मजमूई तौर पर 2 अरब 618 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। लेकिन स्टेट बैंक की जान से डॉलर आउटफ्लो को कम से कम करने के इकदाम ने इस शोबे को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। जुलाई से नवंबर माली साल 2023 के दौरान बरामदात तकरीबन 1 अरब 87 करोड़ डॉलर पर रुकी हुई थी, जबकि गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के दौरान ये बरामदात 1 अरब 51 करोड़ डॉलर थी। स्टेट बैंक ने सर्कुलर में कहा है कि एक्सपोर्टर्स को अपनी रिटेन्ड फंड्स को बैरून मुल्क जायज़ कारोबारी अदायगियों या अखराजात के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। स्टेट बैंक ने बैंकों को एडवाइस दी है कि वो इन खुसूसी गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स को खोलने और चलाने के लिए डिजिटल चैनल फराहम करें। बैंक जरूरी इकदाम के बाद अब कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड्स के इजरा के जरिए बरकरार रखी गई रकम से बैरूनी तसलात की सहूलत फराहम कर सकते हैं। स्टेट बैंक ने बैंकों को मशवरा दिया है कि वो सार्फिन की शिकायत के फौरी हल और सहूलत के लिए तरीक़ाकार तश्कील दें, कि वो तमाम फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग ब्रांचेस के मुतालिका अमले को मुनासिब तरबियत भी फराहम करें ताकि IT के शोबे से मुंसलिक एक्सपोर्टर्स और फ्रीलांसर्स को सहूलत फराहम की जा सके।